नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत एक बार फिर से आप सभी का सुपर एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्राम विकास अधिकारी की डेट आ चुकी है और एग्ज़ाम बहुत पास में है, तो एक ऐसा टॉपिक जो परीक्षा में 100% आएगा, हम आज आपको वो पढ़ाने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो सर्वनाम है। इससे 2 प्रश्न 100% आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। सर्वनाम के बारे में हम आपको बता दें, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले जो भी शब्द होंगे वो सर्वनाम होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सर्वनाम कहते किसे हैं। तो याद रखना, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर, स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द, प्रयोग किए जाने वाले शब्द, प्रयोग किए जाने वाले शब्द, वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द जो है ना, वही सर्वनाम है। एक चीज और, ये संज्ञा की बारंबारता को समाप्त करने का काम करता है ना। और ये इसको हम कहते हैं सर्वधन नाम। क्या कह सकते हैं? सर्वधन नाम। बराबर अगर आप देखेंगे तो होगा सभी का नाम। क्या हो जाएगा? सभी का नाम, सभी का नाम। ये क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाता है कि सर्वधन नाम बराबर भैया क्या होगा? सर्वधन नाम बराबर सभी का नाम। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगा। सर्वनाम का मतलब क्या होता है? सर्वधन नाम बराबर सभी का नाम। ठीक है, अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, यहाँ से भेद बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, पिछले 2018 में जब री एग्ज़ाम वीडियो का एग्ज़ाम हुआ तो आपसे पूछी गई कि भैया सर्वनाम के भेद कितने हैं और संख्या कितनी है। संख्या कितनी, ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, भेद और संख्या कितनी है। तो सर्वनाम के भेद कितने हैं? सर्वनाम के भेद 6 हैं। ठीक है, और संख्या कितनी है? संख्या 11 है। भेद 6 हैं और संख्या कितनी है? 11 है। ये जो सर्वनाम है ना, ये इस संज्ञा की बारंबारता को समाप्त करने का काम करता है। इसका मेन काम है संज्ञा की बारंबारता, संज्ञा की बारंबारता को समाप्त करने का काम करता है। समाप्त करने का काम, करने का काम करता है, काम करता है संज्ञा की बारंबारता। जैसे कह दिया जाए, अब हम कह दें कि राम आम खाता है। ठीक है, राम राजा दशरथ के पुत्र थे। ठीक है, राम अयोध्या के नरेश थे। तो बार बार राम कहने से वाक्य आकर्षक नहीं होगा, तो राम के स्थान पर हम फिर संज्ञा का इस्तेमाल कर देते हैं, सॉरी सर्वनाम का इस्तेमाल कर देते हैं हम लोग, है ना। कि जैसे राम अयोध्या के राजा थे, उनके दरबार में, है ना, जनता बहुत खुश थी। ठीक है, प्रजा बहुत खुश थी। तो ये तो हो गया सर्वनाम के बारे में। ये 2 क्वेश्चन जो है आपको याद रखना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। ये 2 क्वेश्चन यही परीक्षा में आएंगे। ठीक है, बैक टू बैक कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं और संख्या कितनी होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं भेद की तरफ। एक एक भेद हम आपको समझा रहे हैं। सर्वनाम के जो सबसे पहला जो भेद है भैया, ठीक है, नंबर 1, अगर हम भेद की बात करें, सर्वनाम के भेद की बात करें तो भेद कितने हैं? 6 भेद हैं। देखो कौन कौन से। सबसे पहले नंबर 1 पर आपको मिलेगा पुरुषवाची सर्वनाम, पुरुषवाची सर्वनाम नंबर 1। ठीक, पुरुषवाची सर्वनाम। इसके बाद नंबर 2 है आपका निश्चयवाची सर्वनाम, निश्चयवाची सर्वनाम नंबर 2। नंबर 3 पर है आपका अनिश्चयवाची सर्वनाम, अनिश्चयवाची सर्वनाम। ठीक, पुरुषवाची सर्वनाम दूसरे नंबर पर, निश्चयवाची सर्वनाम तीसरे नंबर पर, अनिश्चयवाची सर्वनाम। फिर नंबर 4 पर है आपका संबंधवाची सर्वनाम, संबंधवाची सर्वनाम। आगे सभी में सर्वनाम लगा लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्नवाची सर्वनाम, प्रश्नवाची सर्वनाम। और सबसे लास्ट में आपको मिल जाएगा
निजवाची सर्वनाम। सबसे लास्ट में कौन सा है? निजवाची सर्वनाम। निजवाची सर्वनाम। ठीक है, चलिए तो यहाँ से अगर देखेंगे, यहाँ से देखेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5 और 6। ठीक है, ये तो हो गए भैया आपके क्या, ये तो भेद हो गए। ठीक, अभी इसमें संख्या की अगर हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? अगर हम संख्या की बात करेंगे तो देखो कौन कौन सी संख्या है, इसी में हम रखते हैं आपको। पुरुषवाची सर्वनाम में हमेशा मैं रखेंगे और तू रखेंगे, ये 2 सर्वनाम हो गए, मैं और तू। निश्चयवाची सर्वनाम में रखेंगे हम हमेशा यह और वह। किसको रखेंगे? यह और वह, ये 2 सर्वनाम, टोटल 4 हो गए। अनिश्चयवाची सर्वनाम में रखेंगे कोई और कुछ रखेंगे, कोई और कुछ। ठीक, इसके बाद संबंधवाची सर्वनाम में हम रखेंगे जो और सो। ठीक, जो और सो रखेंगे। प्रश्नवाची सर्वनाम में, ठीक, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, कौन और क्या। ठीक है, कौन और क्या रखेंगे हम। ठीक है, अच्छा, इसके बाद निजवाची सर्वनाम में एक हो जाएगा आपका आप। ठीक है, आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर जो पुरुषवाची सर्वनाम है ना, पुरुषवाची सर्वनाम के भैया कितने भेद होते हैं? पुरुषवाची सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं पुरुषवाची सर्वनाम के। अब जैसे यहाँ पर सबसे पहले बात करी जाए कि यहाँ पर हो जाएगा उत्तम पुरुष। ठीक, नंबर 1, और दूसरे नंबर पर हो जाएगा मध्यम पुरुष, और तीसरे नंबर पर हो जाएगा अन्य पुरुष, है ना। वे सर्वनाम जो किसी पुरुष के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम पुरुषवाची सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो अपनी बात कहता है, ठीक, बात को कहने वाला, बात को बोलने वाला हमेशा क्या होता है? हमेशा वो उत्तम पुरुष होता है। ठीक, बात को सुनने वाला हमेशा मध्यम पुरुष होता है, और जिसके विषय में बात कही जाए उसे हम अन्य पुरुष कहेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पर निश्चयवाची सर्वनाम क्या होता है? निकटवर्ती और दूरवर्ती, ये 2 प्रकार के होते हैं। निकटवर्ती है, निकटवर्ती हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा कौन सा? दूरवर्ती। दूसरा दूरवर्ती हो जाएगा। तो निकटवर्ती में आपको पता है कि यह का इस्तेमाल किया जाएगा, और दूरवर्ती में किसका इस्तेमाल किया जाएगा? वह का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन किसी निश्चित वस्तु के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यह पेन मेरा है, तो ये निश्चित है कि यह पेन मेरा है। दूर के लिए वह पेन मेरा है, दूर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अब किसी अनिश्चित वस्तु, जैसे कोई भी चीज़ है, अनिश्चितता को दर्शाने के लिए हमेशा हम अनिश्चयवाची सर्वनाम का इस्तेमाल करेंगे, है ना। इसमें भी क्या होता है? प्राणीबोधक है, बोधक, और दूसरा हो जाएगा वस्तुबोधक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राणीबोधक पर। तो प्राणीबोधक में हमेशा हम किसका इस्तेमाल करेंगे? कोई का इस्तेमाल करेंगे, और वस्तु के लिए हमेशा हम कुछ का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन दोनों में किसी वस्तु की अनिश्चितता के लिए, किसी व्यक्ति की अनिश्चितता। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो दरवाजे पर कोई व्यक्ति खड़ा है ना, कोई प्राणी खड़ा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्राणीबोधक हो जाएगा। कोई खड़ा है तो कोई व्यक्ति है, लेकिन अनिश्चित है कि कौन खड़ा है, ये कंफर्म नहीं है। ठीक, जैसे माने झोले में कुछ रखा या डाला, माने झोले में कुछ डाला, तो अब यहाँ पर कोई वस्तु ही तो है जो माने झोले में डाला है, तो वस्तु के लिए कुछ का इस्तेमाल, प्राण के लिए हमेशा कोई का इस्तेमाल, लेकिन दोनों का प्रयोग हमेशा अनिश्चित वस्तु के लिए, अनिश्चित व्यक्ति के लिए किया जाएगा। अब ये संबंध को दर्शाने के लिए, एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध को दर्शाने के लिए हमेशा हम जो और सो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये मिश्र वाक्य में भी इनका प्रयोग होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। जो बोओगे सो काटोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जहाँ पर जो और सो जैसे आ जाए ना, तो हमेशा संबंधवाची सर्वनाम होगा। और दूसरी बात, ये हमेशा मिश्र वाक्य के उदाहरण होंगे। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। जो बोओगे सो काटोगे, तो जो का संबंध सो से है, जैसा का संबंध वैसा से है, जिसकी का संबंध उसकी से है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है,
तो ये संबंधवाची सर्वनाम हो गया। अब प्रश्नवाची सर्वनाम में अगर बढ़ेंगे ना तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी आपको प्राणी बोधक मिलेगा, प्राणी बोधक, और दूसरा कौन सा मिलेगा आपको, वस्तु बोधक मिलेगा, वस्तु बोधक, ये वस्तु बोधक। तो जो प्राणी बोधक है ना, प्राणी बोधक में हमेशा किसका इस्तेमाल करेंगे, कौन का इस्तेमाल करेंगे, और वस्तु के लिए हमेशा क्या का इस्तेमाल। जैसे कहा जाए आपने क्या खाया, तुमने क्या खाया, तुम क्या कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पर हमेशा प्रश्नवाची सर्वनाम, और यहाँ पर जैसे तुम कौन हो, है ना, वहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर ये वस्तु प्राणी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और दोनों का प्रयोग हमेशा संज्ञा के स्थान पर प्रश्न करने के लिए या प्रश्न पूछने के लिए हमेशा कौन या क्या का इस्तेमाल किया जाता है। कौन और क्या हमेशा याद रखिएगा कैसे सर्वनाम है, ये हमेशा प्रश्नवाची सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर या सर्वनाम के स्थान पर प्रश्न करने या पूछने के लिए हमेशा उसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अच्छा इतनी बात हो गई। इसके बाद निजवाची सर्वनाम में, है ना, जब कोई भी कर्ता स्वयं के लिए, किसके लिए, स्वयं के लिए अगर इसका इस्तेमाल करे, ठीक है, अपने लिए इस्तेमाल करे, ठीक है, खुद के लिए इस्तेमाल करे, किसके लिए, खुद के लिए इस्तेमाल करे, ठीक है, तो हमेशा वहाँ पर क्या, कौन सा सर्वनाम होगा, वहाँ पर भैया हमेशा निजवाची सर्वनाम होगा। जैसे एक उदाहरण है, मैं यह काम, सिंपल सा उदाहरण है, मैं यह काम अपने आप कर लूँगा, अपने आप कर लूँगा, ठीक है, लूँगा, ठीक, मैं यह काम अपने आप कर लूँगा। तो यहाँ पर जो ये आप का प्रयोग है ना, ये वाला है ना, ये स्वयं के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यहाँ पर ये निजवाची सर्वनाम होगा। जैसे एक उदाहरण है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण हम आपको एक बता रहे हैं, जैसे आप भले तो जग भला, ठीक है, जैसे कहा जाए कि भैया आप भले तो जग भला, जग भला, ठीक, ये उदाहरण, आप भले तो जग भला। तो यहाँ पर स्वयं के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा, निजवाची सर्वनाम। जैसे वह अपने को, वह दूसरे को नहीं, अपने आप को सुधार रहा है, वह दूसरे को नहीं, अपने आप को सुधार रहा है। तो आप का प्रयोग खुद के लिए, स्वयं के लिए कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप का प्रयोग हमेशा निजवाची सर्वनाम के लिए हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और याद रखेंगे, हमेशा उत्तम पुरुष में मैं का प्रयोग किया जाएगा, और मध्यम पुरुष में किसका इस्तेमाल किया जाएगा, तू का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, बात बोलने वाला हमेशा उत्तम पुरुष, जैसे राम ने श्याम से कहा, राम ने किससे कहा, श्याम से कहा, तो राम बोल रहा है तो राम क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा, और श्याम सुन रहा है तो मध्यम पुरुष हो जाएगा। राम ने श्याम से कहा कि सीता अच्छी लड़की है, तो किसके संबंध में बात की जा रही है, सीता के संबंध में, तो इसलिए अन्य पुरुष क्या हो जाएंगे, सीता हो जाएंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, जरूर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इससे सर्वनाम से, और ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। मैं और तू का पुरुषवाची सर्वनाम, निश्चयवाची यह वह, अनिश्चयवाची कोई, कुछ संबंध जोश हो, और प्रश्नवाची में कौन क्या, और निजवाची में आप। ठीक है, एकदम सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।